अधूरे सपने का शहर। प्रथम अध्याय। नई शुरुआत का सपना। मुंबई की सुबहें हमेशा ताज़ा होती हैं, जैसे किसी ने पूरे शहर को एक साथ जगा दिया हो। बसें दौड़ रही हैं, लोग भाग रहे हैं और उन सबके बीच एक 23 साल का लड़का, आरव शर्मा, अपने छोटे से बैग के साथ भीड़ में गुम था। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में उम्मीद जल रही थी। दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले से निकला आरव फिल्मों का दीवाना था। बचपन से ही कैमरे के सामने आने का सपना था। एक्टर बनना चाहता था। उसके पापा राजेंद्र शर्मा सरकारी स्कूल में टीचर थे और माँ सविता शर्मा गृहिणी। उन्होंने लाख समझाया, बेटा ये मुंबई सबका सपना तोड़ देती है, घर पे रहो, टीचर बन जाओ। पर आरव सुनने वाला नहीं था। मुंबई पहुंचकर उसने एक पीजी रूम लिया, जो 4 लोगों के साथ साझा था। छोटा सा कमरा, दीवारों पर फफूंदी और एक टेबल जिस पर सबके सपने रखे रहते हैं, स्क्रिप्ट, फोटो, ऑडिशन की स्लिप्स और असफलता के नोटिस। पहले हफ्ते ही उसने समझ लिया, यह शहर किसी को हाथ नहीं देता, बस मौके देता है, जिन्हें पकड़ना तुम्हारा काम है। दूसरा अध्याय। संघर्ष की शुरुआत। हर सुबह आरव लोकल ट्रेन पकड़ता, अंधेरी स्टेशन उतरता और अलग अलग प्रोडक्शन हाउस के चक्कर लगाता। सॉरी, आज नहीं, आपका लुक फिट नहीं बैठता, हम कॉल करेंगे, ये बातें रोज़ सुनने को मिलती। शाम को वो लौटता थका हुआ, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रखता था कि खुद को झूठा सुकून दे सके। रूममेट रवि, जो 3 साल से इसी संघर्ष में था, हंसते हुए बोला, भाई मुंबई में सपना पूरा करना है तो नींद से भी दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। कभी कभी दोनों एक कप चाय शेयर करते और अगले दिन की उम्मीदों पर बातें करते। पर असल संघर्ष तब शुरू हुआ जब घर से पैसे आना बंद हो गए। पापा ने साफ कहा, आरव अब खुद संभालो। हमने जितना हो सकता था किया, अब या तो कुछ बनो या लौट जाओ। आरव ने फ़ोन काटा और दीवार पर लटकते हुए आईने में खुद को देखा। अब या तो बनूंगा या मिट जाऊंगा। तीसरा अध्याय। छोटे काम बड़े सपने। जीविका के लिए उसने एक कॉल सेंटर में काम शुरू किया। रात की शिफ्ट, दिन में ऑडिशन, नींद गायब पर जोश जिंदा। कॉल सेंटर में उसकी मुलाकात हुई रिया मेहरा से, जो एक सॉफ्ट स्पोकन ट्रेनर थी। मुस्कुराती हुई, समझदार, और उसकी बातों में एक अजीब सुकून था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हुई। रिया को पता लगा कि आरव का सपना एक्टिंग है। वह हर शाम उसे स्क्रिप्ट याद करवाती में मदद करती और कहती, तुम कर लोगे आरव, बस हारना मत। उन दोनों की कहानी अब सिर्फ दोस्ती नहीं थी, पर दोनों समझते थे कि इस शहर में प्यार भी एक लग्जरी है। चौथा अध्याय। उम्मीद और हादसा। 6 महीने बीते। आरव का एक बड़ा ऑडिशन मिला, एक वेब सीरीज का मुख्य किरदार। वह पूरे आत्मविश्वास से गया, एक्ट किया और डायरेक्टर ने कहा, ग्रेट जॉब, वी कॉल यू सून। वह मुस्कुराकर लौटा। पहली बार उसे लगा कि शायद किस्मत मुस्कुरा रही है। पर उसी रात जब वह घर पहुंचा, रूममेट रवि ने क्या कर ली। दीवार पर एक नोट था, मैं अब नहीं लड़ सकता, थक गया। आरव की दुनिया हिल गई। उसने रिया को फ़ोन किया और बस बोला, रिया ये शहर बहुत निर्दयी है। रिया रो पड़ी, आरव तुम वादा करो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम्हारे लिए कोई तो है जो हर रोज़ दुआ करता है। 5वां अध्याय। टूटते सपनों का शहर। हफ्ते गुजर गए, पर उस कॉल का इंतज़ार अब भी अधूरा था। ऑडिशन का जवाब नहीं आया। आरव के कमरे का किराया भी बाकी था और कॉल सेंटर से निकाल दिया गया क्योंकि वह कई बार देर से पहुंचता था। वह रेलवे स्टेशन की बेंच पर बैठा सोच रहा था, क्या पापा सही थे? क्या मैं सिर्फ एक और सपना था जो टूटने वाला था? तभी रिया आई। उसने कहा, आरव, अगर हर हार के बाद भागोगे तो जीत का हक खो दोगे। चलो फिर से शुरू करते हैं। उसने उसके एक थिएटर ग्रुप में ऑडिशन दिलवाया और आरव ने पहली बार किसी स्टेज पर खुद को आज़ाद महसूस किया। 6वां अध्याय। रोशनी की किरण। थिएटर के डायरेक्टर राजन मेहता ने कहा, तुम में आग है लड़के, बस धैर्य रखो। धीरे धीरे थिएटर शो के छोटे छोटे रोल मिलते गए। लोग तालियां बजाने लगे। एक शाम उसी थिएटर शो में एक वेब सीरीज के डायरेक्टर आए, वही जिनका ऑडिशन आरव ने महीने पहले लिया था। शो के बाद उन्होंने हाथ मिलाया, तुम वही हो न आरव शर्मा, हमें तुम्हारी याद थी, तुमने शानदार काम किया है, अब हमारे अगले प्रोजेक्ट में रोल तुम्हारा होगा। आरव की आंखों में आंसू थे। उसने रिया की तरफ देखा, मैंने कहा था ना, सपने अधूरे नहीं मरते। 7वां अध्याय। सफलता की दस्तक। वेब सीरीज रिलीज हुई। जिंदगी के पल। आरव की अदाकारी ने सबका दिल जीत लिया। अखबारों में नाम आया, लोग पहचानने लगे। माँ पापा का फ़ोन आया, बेटा अब हमें तुम पर गर्व है। वो बस मुस्कुराया, पापा ये सब आपकी दी हुई हिम्मत से हुआ। रिया स्टेज पर उसके साथ खड़ी थी। देखा, कहा था ना, हार मानना नहीं। 8वां अध्याय। शहर अब उसका था।
आज वही आरव जो कभी स्टेशन की बेंच पर सोया था, अब मुंबई में अपना छोटा सा घर ले चुका है। दीवार पर रवि की तस्वीर लगी है और नीचे लिखा है उन सबके नाम जिन्होंने अपने सपनों के लिए लड़ा। वह हर रोज़ अपनी बालकनी से शहर की भीड़ को देखता और सोचता, मुंबई अब वही है पर मैं नहीं, मैं अब अपने सपनों का मालिक हूँ। समाप्त। कहानी का सार, हर सपना टूटता नहीं, कभी कभी वो बस वक्त मांगता है। अगर हिम्मत न छोड़ी जाए तो अधूरे सपने भी मुकम्मल हो जाते हैं।